पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में सुबह 8:55 पर एक मालगाड़ी ट्रेन ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में 9 लोगों की मौत और 41 पैसेंजर्स घायल हो गए। अब इस हादसे में कुछ बड़े सवाल उठते हैं जो कि अब जांच के दायरे में हैं। नज़र डालेंगे उन बातों पर या उन प्रोसीजर्स या उन गाइडलाइंस पे जिन्हें नज़रअंदाज किया गया, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। आगे बताएंगे आपको मोदी सरकार में हुए 7 बड़े रेल हादसों के बारे में। इसके अलावा देश में अब तक हुए 5 बड़े रेल हादसों के बारे में, जिसमें सबसे ज़्यादा जाने गई। पहले आइए सुनते हैं इस पूरे मामले में किसने क्या कुछ कहा। आई एम सॉरी, एक्सीडेंट होता है, लेकिन बात ये है कि हमने जब रेल मिनिस्टर थे तब मैंने 2-3 इंसिडेंट देखा। उसका पहले नीतीश जी का टाइम में भी कई साल इंसिडेंट मैंने देखा, जो इंसिडेंट का थोड़ा ही नजदीक है। तो मैंने खुद जाके मुंबई में कोंकण रेलवे के पास जाके हम एंटी कॉल्यूशन डिवाइस उसको तैयार किया, उसको चालू किया। इसका बाद एंटी कॉल्यूशन जो होता है, जो कॉल्यूशन होता है, उसको हम रुक दिया था। लेकिन अभी रेलवे में क्या हो रहा है मेरे को पता तो नहीं है, लेकिन लोगों को अभी रेल छोड़ के बाइक लेने पड़ता है। अभी हमारा सारा फोकस है, रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है, अभी रेस्टोरेशन पे पूरा फोकस है। ये मेन लाइन है और किसी भी तरीके से ये पॉलिटिक्स का समय नहीं है। अभी सारा फोकस होना चाहिए रेस्क्यू और रेस्टोरेशन पे। पैसेंजर सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा फोकस है, कंप्लीट फोकस है, जैसा आप स्वयं जानते भी हैं। मैं इसके बारे में बाद में डिटेल में चर्चा करूंगा। अभी मैं जरा पहले रेस्क्यू और रेस्टोरेशन ऑपरेशन का पूरा जायजा ले लूं और उसके बाद में पेशेंट की मिलने आ जाए, उसके बाद में ही कुछ पता चल पाएगा। उससे पहले कुछ भी कहना गलत हो। अगरतला से सियालदा के लिए जा रही थी और इसका पीछे से एक्सीडेंट हुआ है, कोलिजन हुआ है एक गुड्स ट्रेन के द्वारा। प्रारंभिक इंफॉर्मेशन के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि गुड्स ट्रेन के ड्राइवर ने सिग्नल को डिसरिगार्ड किया है और रियर एंड से कंचनजंगा को हिट किया है। कंचनजंगा का जो रियर मोस्ट पोर्शन था, जिसमें कि एक गार्ड का डिब्बा था, उसके बाद 2 पार्सल कैरिंग कोचेस थे, वैन्स थे, जिनको हम वीपी कहते हैं, वो पार्सल वैन्स थे। उसके बाद जनरल डिब्बे थे 2। तो जो एक्सीडेंट हुआ है रियर एंड से, उसकी वजह से जो गार्ड का डिब्बा है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। जो पार्सल वैन थी वो भी क्षतिग्रस्त हुई है, लेकिन उससे किसी। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में सोमवार सुबह 8:55 पर एक मालगाड़ी ट्रेन ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मार दी। रेलवे ने बताया कि इस हादसे में 9 लोगों की मौत हुई और 41 पैसेंजर घायल हो गए। हादसे के कुछ घंटे बाद रेलवे बोर्ड की चेयरमैन और सीईओ जया वर्मा ने 5 लोगों की मौत और 25 लोगों के घायल होने की पुष्टि की। वहीं ईस्टर्न रेलवे के CPRO कौशिक मित्रा ने नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के हवाले से बताया कि 2 लोको पायलट और 1 गार्ड समेत 8 लोगों की मौत हुई है और इस बीच और 15 लोगों की मौत की खबर भी आ गई। न्यूज़ एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि रेलवे के आंतरिक दस्तावेजों में इस बात का खुलासा हुआ है कि ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम खराब था। इस वजह से मालगाड़ी का ड्राइवर आगे बढ़ गया और रेड सिग्नल काम नहीं कर रहे थे। रानी पात्रा के स्टेशन मास्टर ने मालगाड़ी के ड्राइवर को जारी किए दस्तावेज TA-912 में उसे सभी रेड सिग्नल पार करने की मंजूरी दी थी। इसके पहले रेलवे बोर्ड की चेयरमैन जया वर्मा सिन्हा के मुताबिक मालगाड़ी के लोको पायलट ने सिग्नल ओवरशूट किया, जिसके कारण वह कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकराई और इस हादसे में गार्ड का डिब्बा, जनरल डिब्बा क्षतिग्रस्त हुआ है। रेलवे के सूत्र ने बताया कि पश्चिम बंगाल में रानी पात्रा रेलवे स्टेशन और छतरहाट जंक्शन के बीच ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम सुबह 5:50 से ही खराब था। कंचनजंगा एक्सप्रेस सुबह 8:27 पर रंगापानी स्टेशन से रवाना हुई और सुबह 5:50 पर सिग्नलिंग सिस्टम में खराबी के कारण रानी पात्रा रेलवे स्टेशन और छतरहाट के बीच रुकी रही। अब रेलवे ऑपरेशंस के हिसाब से जब सिग्नलिंग सिस्टम में खराबी आती है तो स्टेशन मास्टर एक TA-912 रिटर्न अथॉरिटी जारी करता है। ये T-912 रिटर्न अथॉरिटी ड्राइवर को खराबी के कारण सभी रेड सिग्नल पार करने का अधिकार देती है। रानी पात्रा के स्टेशन मास्टर ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को
TA912 जारी किया था। फिर ट्रेन 10 मिनट से यहाँ रुकी रही और फिर 8:42 पर रंगापानी से निकली। मालगाड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस से भिड़ गई। अब इन बातों पर जांच का मेन फोकस है कि क्या मालगाड़ी को खराब सिग्नल को तेज़ गति से पार करने के लिए TA912 दिया गया था या यह लोको पायलट की गलती थी, इसने डिफेक्टिव सिग्नल नॉर्म का उल्लंघन किया। रेलवे नियम के मुताबिक ड्राइवर को हर डिफेक्टिव सिग्नल पर 1 मिनट के लिए ट्रेन रोकना चाहिए। इतना ही नहीं, इस दौरान ट्रेन की स्पीड भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की होनी चाहिए थी। अब इस पूरे मामले में कवच सिस्टम, जो कि एक एंटी कोलिजन डिवाइस है, इसका भी मुद्दा उठा, जिस पर रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा ने बताया कि हादसे वाले रूट पर कवच सिस्टम नहीं था। इस पर जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। अब तक 1500 किलोमीटर रेलवे ट्रैक पर कवच सिस्टम एक्टिव है। इस साल के आखिरी तक इसे 3000 किलोमीटर तक ले जाया जाएगा। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार में 7 बड़े रेल हादसे हुए। पहला 26 मई 2014 को, जब गोरखधाम एक्सप्रेस हादसे में 25 लोगों की मौत हुई और 50 से ज़्यादा लोग घायल हुए। उसके बाद 20 नवंबर 2016 में जब इंदौर पटना एक्सप्रेस का हादसा हुआ, उसमें 150 लोगों की मौत हुई थी और 150 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। उसके बाद 23 अगस्त 2017 कैफियत एक्सप्रेस हादसा, जिसमें 70 लोग घायल हुए थे। 18 अगस्त 2017 जब पूरी हरिद्वार उत्कल एक्सप्रेस हादसा हुआ था, जिसमें 23 लोगों की मौत हुई थी और 60 लोग घायल हुए थे। उसके बाद 13 जनवरी 2022 जब बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस हादसा हुआ था, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई थी और 36 लोग घायल हो गए थे। उसके बाद 2 जून 2023 में बालासोर रेल हादसा हुआ था, जिसमें 295 लोगों की मौत हुई थी और 900 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। उसके बाद अब 17 जून 2024 कंचनजंगा एक्सप्रेस, जहाँ पे कई लोगों की मौत हो गई है। अब आपको बताते हैं देश के 5 बड़े रेल हादसों के बारे में, जिसमें सबसे ज़्यादा मौतें हुई थी। 400 मौतें हुई थी 1995 में, जब यूपी में फिरोज़ाबाद के पास पुरुषोत्तम एक्सप्रेस कालिंदी एक्सप्रेस से टकराई थी। हादसा 20 अगस्त 1995 को हुआ था और इसमें कुल मिला के 400 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद 1981 में बिहार में पुल पार करते समय एक पैसेंजर ट्रेन बागमती नदी में गिर गई। यह दुर्घटना 6 जून 1981 में हुई थी, जहां 300 लोग मारे गए थे। उसके बाद 2023 में ओडिशा के बालासोर में कोरोमंडल एक्सप्रेस, हावड़ा बेंगलुरु एक्सप्रेस और मालगाड़ी टकरा गई थी। हादसा 2 जून 2023 में हुआ था, जिसमें 293 लोग मारे गए थे। उसके बाद 1999 में कटिहार डिवीज़न के गैसल स्टेशन पर अवध असम एक्सप्रेस से ब्रह्मपुत्र मेल टकरा गई थी। यह हादसा 2 अगस्त 1999 में हुआ था, जिसमें 285 लोग मारे गए थे। इसके बाद 1998 में जम्मू तवी सियालदह एक्सप्रेस पंजाब के गोल्डन टेम्पल मेल के पटरी से उतरे 3 डब्बों से टकरा गई थी। यह हादसा 26 नवंबर 1998 को हुआ था, जिसमें 212 लोग मारे गए थे। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।